वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रदेश में सियासी गलियारों में एक बार फिर नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्द गूंज रहे हैं। इसे गुंजायमान किया है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वैसे पहले भी उन्होंने नकारा, निकम्मा शब्द 2020 में इस्तेमाल किया था और गद्दार शब्द का इस्तेमाल तो उनके खास मंत्री शांति धारीवाल ने इस्तेमाल किया जब कांग्रेस अलाकमंद सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपनी थी। एक बार सुनिए वो तीनों बयान। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अवसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अवसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो रही नकारा, निकम्मा की यादें। अब इन यादों पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने तड़का लगाया तो बीजेपी ने भी छौंका मारने में कोई देरी नहीं लगाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने एक्स अकाउंट पर गहलोत के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अशोक गहलोत साहब, आप जिन नेताओं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वो कभी कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा आपके ही करीबी हुआ करते थे। तत्समय उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस भी आपको खूब भाती थी। अब आप कांग्रेस की देश विरोधी विचारधारा को त्याग कर देश हित में भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए अपनी डिक्शनरी में नकारा, निकम्मा, गद्दार, पीठ में छुरा घोंपने वाला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व में पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष व विगत कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री को भी आपने इन्हीं शब्दों से अलंकृत किया था, जिसका नतीजा रहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल सत्ता में रहने के दौरान सिर्फ किस्सा कुर्सी के खेल में लगी रही। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सबसे बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लायबिलिटी कांग्रेस के युवराज ही हैं, जिस पर 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद मुहर भी लग जाएगी। गहलोत जी ने क्या कहा वो तो आप पहले भी सुन चुके हैं। अब उन्होंने किस बात पर ऐसा कहा वो भी सुन लीजिए। सर, आपने जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बताया, जो नेता बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़ करके, उसके बाद में पार्टी में कई जगह ये आवाज उठने लग गई कि अगर वो नेता वापस पार्टी में आते हैं तो उन्हें लेना नहीं चाहिए। दरअसल संवाददाता ने ये सवाल कुछ दिन पहले गहलोत के उस पोस्ट को लेकर पूछा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, बीजेपी के इन चुनावों में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला। बीजेपी पर कुछ ऐसे लायबिलिटी नेता बने जिनका उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। पूर्व सीएम के बयान पर राठौड़ ने पलटवार किया था और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए पलटवार पर लिखा था, गहलोत साहब, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी राजनीतिक नेता सवार होकर अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहता। आप जिन नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, कल तक वो आपकी ही पार्टी के परफॉर्मिंग एसेट हुआ करते थे। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरिंदर सिंह, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णम एवं अशोक चव्हाण जैसे दर्जनों वरिष्ठ नेताओं को आपकी पार्टी ने दरकिनार किया। इन नेताओं की वर्षों से तपस्या और मेहनत पर परिवारवाद हावी रहा। इन्हें भाजपा में वो सम्मान मिला जिनके वो हकदार हैं। 4 जून का इंतजार कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद सबसे बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लायबिलिटी का तमाम आपकी पार्टी कांग्रेस और युवराज राहुल गांधी को ही मिलेगा। वैसे भी लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस के साथ ईडी गठबंधन के साथ लायबिलिटी बने हुए हैं। एक कहावत है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर कहावत यह भी है, कुल्हाड़ी पर पैर मारना। अब प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत साहब ने क्या एक बार फिर नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों से पार्टी छोड़ने वालों के साथ ही पार्टी के ही कई नेताओं पर कटाक्ष कर लिया है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और माना जा रहा है इन नतीजों के बाद प्रदेश की कांग्रेस में बड़ा फेरबदल संभव है। तो क्या इसी फेरबदल को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है? देखते हैं सियासी ऊंट 4 जून के बाद किस करवट बैठता है।
वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।